Hello everyone, welcome to the show Thoughts on Education initiated by College Dunia. Today here we have Ma'am Dr. Nalini Mishra, Principal of Vasudev Degree College. Thank you so much ma'am for giving me your precious time. Ma'am, before we are moving to our interview section, I just like that you introduce yourself first. मेरा नाम डॉक्टर नलिनी मिश्रा है। मैं वासुदेव डिग्री कॉलेज अमराई गांव इंदिरा नगर में प्रिंसिपल हूँ। Okay, so ma'am, we will start with the first question. That what are the key factors that keep you connected with the education sector? सबसे पहली चीज ये है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो कॉलेज को देखना है कि कॉलेज में सबसे पहली चीज है कि जो फैकल्टी हमारी है वो फुली क्वालिफाइड होनी चाहिए, बच्चों को पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट्स का मस्ट है हमारे लिए। और दूसरी चीज ये है कि जितनी भी सहूलियत हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम उनसे किस तरह से कनेक्ट होते हैं, चाहे उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम, चाहे उनकी कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एज अ गार्जियन हम बच्चों को यहाँ पर ट्रीट करते हैं कॉलेज के अंदर, और उन्हें इसी तरह से हम अपने से जोड़ना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उनको पढ़ा करके हमने कॉलेज से बाहर निकाल दिया। हमें ये भी ध्यान देना है कि उनके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसे हमें सही करना है। एक शिक्षक का असली उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति यही है। एज ए फैमिलियर गाइडेंस मैम देते हैं। एज ए फैमिलियर भी, प्रोफेशनल भी, हर तरह की गाइडेंस हम बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे एज ए कंफर्टेबल फील करें और फिर वो सारी चीजें गेन करें। कि बच्चे अनुशासन में भी रहें और डरे भी नहीं कॉलेज में। Ma'am, we will move with the next question. That's what's your leadership style here, ma'am? As you are gaining a leadership quality here, so what's your style, ma'am? स्टाइल का क्या है, बस ये है कि कॉलेज में हर तरीके से अनुशासन होना चाहिए। अगर हम अपने समय की कीमत को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि पढ़ लिख करके हमें आगे बढ़ना है, तो वही सबसे बड़ी लीडरशिप। बच्चों में हम इस ग्रोथ करें कि बच्चा हमारा आगे बढ़े, हमसे डरे नहीं, हमसे हर बात को अपनी शेयर करे। बच्चे की ग्रोथ कहाँ है, कॉलेज की संस्था की ग्रोथ कहाँ है, और सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। अगर टीचर अनुशासित है, प्रिंसिपल अनुशासित है, तो बच्चे अपने आप अनुशासन में आ जाएगा कि किस समय उन्हें आना है, किस समय क्लास लग रही है, उन्हें यूनिफॉर्म है कॉलेज में तो यूनिफॉर्म में ही आना है, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, टीचर्स के साथ में रिस्पेक्टफुली ही बात करनी है। अगर आप पहले ही स्टेप पे बच्चे को रोक देंगे, जैसे आजकल के बच्चों में एग्रेशन बहुत पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी काउंसलिंग करके, उन्हें समझा करके, उन्हें सही गलत समझा करके ही हम उनके साथ में चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे इतने बड़े होते हैं, इन्हें मार पीट करके या डांट डपट करके समझाया नहीं जा सकता है। और ऊपर से अगर बच्चा आपके साथ डर करके काम भी कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। बच्चे को खुद ये समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। Okay, ma'am. So we will move to the next question. That's what's the plan for the marketing and administration of your school? हाँ, मार्केटिंग में तो आप ये समझिए कि एडवर्टीजमेंट वगैरह हम कराते हैं। हाँ, कि ऑफलाइन ऑनलाइन सब होता है हर तरीके से। जैसे अब तो आज आप देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है कि सोशल मीडिया के थ्रू तो हम अपनी बात एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी जो ऐड होते हैं, पोस्टर लगवाना है, बैनर लगवाने हैं, इन सब चीजों की भी मार्केटिंग हम लोग करवाते हैं। दूसरी चीज है टीचर खुद भी बच्चों से कनेक्ट होता है। That's very important. कि हम एक टीम ऐसी अपनी गठित करते हैं कि जो हर एक एरिया में जाकर के सर्वे करती है कि कहाँ पर कौन सा बच्चा है। उसे हम अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या फैसिलिटी है, आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, क्या है। बच्चा हमसे संतुष्ट होता है, हमारे यहाँ एडमिशन। That's very important, ma'am. Satisfaction of the student, that's important. Okay, ma'am. So we will move to the next question. That's ma'am. Any insights into how your university could be more welcoming to the students of different races or economic backgrounds? Suppose that students are, ma'am, some students are also from the lowest background, ma'am. So how you help them? देखिए, बात रही कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं तो उनके लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे बच्चों को हम फीस में भी रिबेट देते हैं कि उनकी थोड़ी फीस कम कर देते हैं। बस हमारा एक मोटो ये होता है कि बच्चा जो नहीं पढ़ सकता वो पढ़े।
पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े, वो अपना करियर बनाए अच्छे से, और इसके लिए हमसे जितना हो पाता है उतना हम बच्चे के लिए कॉलेज में करते हैं। और जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हें हम भी बताते हैं कि लाइब्रेरी में एक तो बैठ करके अपना टाइम स्पेंड करें। जब टीचर आपका खाली होता है तब खाली समय में आप जाइए, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप उनसे दोबारा पूछिए। और ये इंस्ट्रक्शन मैंने सारे टीचर्स को कॉलेज में दे रखा है कि बच्चा अगर आपसे 10 बार भी पूछता है तो आप उसको 10 बार बताइए, कि जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता। क्योंकि एक शिक्षक का ये नैतिक दायित्व बनता है, बच्चों को भी ये समझाते हैं कि आप बिना डरे बिना झिझके अपनी बात करिए, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं हो सकता है। जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तब भी तो उनके आंसर्स मिलेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बच्चों में क्या होता है कि वो झिझकते हैं कि अगला बच्चा सब बता रहा है, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो बच्चों को ये भी मोटिवेट करने की जरूरत होती है कि आप किसी से अपनी तुलना मत करिए, आपको नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप पूछिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप रेस में पीछे रह जाएंगे, उसी में और पीछे होते चले जी, वही चीज। एंड मैम अगर वो डिफरेंट रेसेस से आ रहे हैं मैम, की सपोज कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैम, तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ देखिए स्टूडेंट की एक कास्ट होती है कि वो स्टूडेंट है, और टीचर की एक कास्ट होती है कि वो टीचर है। इसके अलावा वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, किस प्रोफेशन का है, उनके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आईएएस का बच्चा हो, चाहे एक आया का बच्चा हो, मेरे लिए एक समान है कॉलेज के अंदर। मैम व्हाट डू यू थिंक योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी टू द कॉलेज एंड स्टूडेंट्स? देखिए, कॉलेज संस्था जो होती है वो एक परिवार होती है, ठीक है। एक मान लीजिए कि एक पेड़ है और सब चीजें उसकी शाखाएं, तो मैं तो वही कॉन्सेप्ट लेकर के अपने कॉलेज में चलती हूँ। कई बार बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज में आते हैं तो वो पूछते हैं क्या सब आप लोग सब एक ही फैमिली से हैं? क्योंकि आप तानाशाही करके कभी भी कॉलेज को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका टीचर, आपका बच्चा आपसे नहीं जुड़ता है तब तक आप संस्था को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इनसे जुड़ना बहुत जरूरी है, और जब तक आप इमोशनली नहीं जुड़ेंगे तब तक आप इनसे जुड़ नहीं पाएंगे। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपका विजन क्या था मैम, और अब ये क्या है, आप जो चीज करना चाह रहे थे वो अचीवमेंट हो रही है मैम? एक्चुअली ये कॉलेज जब शुरू हुआ था, मैं तब से यहाँ पर फाउंडर हूँ मैं यहाँ पर, तो इस कॉलेज की एक एक चीज मैंने अपने हाथ से ली है, इसको खड़ा किया है। तो इस कॉलेज के प्रति जो है मेरा लगाव वही है जो एक माँ को अपने पुत्र से रहता है, बच्चे से रहता है। तो अब ये तो बस एक वाक्य में ही कहा जा सकता है कि माँ को अपने बच्चे से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है। एक ही विजन लेके चले थे कि किसी भी तरह से इस कॉलेज को बहुत आगे बढ़ाना है। आज हमारे कॉलेज में मेरे ख्याल से 1000 के करीब बच्चा मेरे पास में इस कॉलेज में है, और मैंने शुरुआत की थी 42 बच्चों से इस कॉलेज। लेकिन इसमें मेरे टीचर्स का और मेरे मैनेजमेंट का मुझे बड़ा सपोर्ट मिला। कभी भी मेरा किसी चीज में हाथ नहीं पकड़ा गया कि आप ये काम नहीं कर सकती, या मुझे प्रेशराइज करके दबाव में लेकर के मुझसे काम नहीं कराया गया है। और मेरे स्टाफ ने हमेशा एक परिवार की तरह मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, यही मेरी ताकत है। Okay, ma'am, we'll move to the next question. That's the university's top priority over the next 10 years. अगले 10 साल में मैम आप कॉलेज के लिए क्या चाहती हैं, कहाँ पे चाहती हैं कॉलेज पहुँचे? मैं तो यही चाहती हूँ कॉलेज आगे जा करके बहुत वृहद रूप इसका बने, और मैं तो चाहती हूँ कि मैंने इतनी फैकल्टीज कॉलेज में खोल ली है, फार्मेसी कॉलेज भी बाहर खुला है, मेरा लॉ कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि एक दिन इसको मैं एक यूनिवर्सिटी का रूप दे पाऊँ। मैम कोई ऐसी चीज जो आप चाहती हैं कि लोग जो यहाँ पे हैं वो आपके कॉलेज के बारे में जानते हैं जो अभी नहीं जानते, बट आप चाहती हैं? एक्चुअली हमारा कॉलेज थोड़ा इंटीरियर में पड़ता है, जैसा आपने देखा थोड़ा सा रोड वगैरह का भी इशू रहता है, वो सब तो खैर सेकेंडरी है। जब मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग इस कॉलेज की पढ़ाई को, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है और बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बदतमीज टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना, जो कॉलेज में की जा करके बाहर बुराई, तो ऐसे बच्चों को स्ट्रिक्टली भी हैंडल करना पड़ता है कभी कभी। तो एक बार आकर के कॉलेज में अगर जो मेरे बच्चा पढ़ता है वो खुद 10 एडमिशन मेरे कॉलेज में देकर जाता है। बस मेरा फोकस कॉलेज की फैकल्टी और पढ़ाई पर है। Ma'am, what do you see your college greatest strength?
मेरा स्टाफ, फैकल्टी मेंबर, दैट्स ट्रू मैम। उसके उसके बगैर तो हम कुछ है कुछ नहीं मैम। Okay, ma'am. I'll ask the next question. That's any suggestions would you like to give to the current youth and aspiring students? स्टूडेंट के लिए तो मैं वही सबसे पहले कहती हूँ कि समय की कीमत को समझिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आपके हाथ में डिग्री है, आपके हाथ में हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, आपके लिए 10 रास्ते खुलेंगे। आपने पढ़ाई नहीं की, आप इधर उधर घूमने में अपना समय व्यतीत करते हैं, और अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छे पद पर पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो ये समाज आपको कभी नहीं पूछेगा। इसलिए सबसे बड़ा फोकस अपनी डिसिप्लिन और अपनी पढ़ाई पर। Ma'am, how do you tend to establish a healthy relation environment in your college? हेल्दी रिलेशन यही है कि जब आप संस्था को एक परिवार में परिवर्तित कर देते हैं, तो आपका रिलेशन अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। मैं कॉलेज में अपने टीचर्स के लिए एक मदर फिगर हूँ, और वो मुझे उसी तरह की इज्जत भी देते हैं, और मैं भी लोगों को हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार से रखती हूँ कॉलेज के अंदर। बस यही हेल्दी एनवायरनमेंट है हमारा। Okay. Thank you so much, ma'am, for Thank giving you. me your precious time.